तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है ये 100 वाट का इन्वर्टर, जो कि मैंने अब तक जितने भी सारे इन्वर्टर्स बनाया है उसमें ये सबसे ज्यादा एडवांस है। और हाँ भाई, यहाँ पर आप मुझसे एक सवाल जरूर पूछेंगे कि भाई 1000 वाट का साइन वेव वाला इन्वर्टर वीडियो किधर गया। तो भाई काम जो है उस पर अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं उस काम में सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ भाई, क्योंकि मुझे और भी प्रोजेक्ट वीडियोस की तैयारी करनी होती है, इसलिए मैं उसमें प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर 1000 वाट का साइन वेव इन्वर्टर वाला वीडियो आ जाएगा। फिलहाल आप बनाओ ये बहुत ही ज्यादा एडवांस 100 वाट का इन्वर्टर। इसमें भाई आपका इन्वर्टर बैटरी लेवल पता करने के लिए यहाँ पर बैटरी लेवल इंडिकेटर है। उसके बाद आप इस इन्वर्टर से अपने इन्वर्टर बैटरी को इसी इन्वर्टर से चार्ज कर सकते हो। भाई ये जो इन्वर्टर है एकदम जबरदस्त है। आप इसे आमतौर पर घर पर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों को आसानी से चला पाओगे, जैसे कि 9 वाट का बल्ब को जला लोगे, ट्यूबलाइट को जला लोगे, उसके बाद 100 वाट के बल्ब को भी इससे जला सकते हो। और हाँ भाई, आप इससे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। तो भाई 1000 वाट के साइन वेव इन्वर्टर को रखते हैं साइड में, चलिए बनाते हैं फिलहाल 100 वाट का ये एडवांस और पावरफुल इन्वर्टर। लेट्स गो। तो भाई लोग इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा एक मोसपेट। बहुत ही तगड़ा मोसपेट है ये, और मैं इसे बार बार इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये आपको 100-200 में मिल जाएगा ये एक मोसपेट, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो भाई इस मोसपेट का नाम है 2SC 5200 मोसपेट। और इस 2SC 5200 मोसपेट में मुझे लगाना है सबसे पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर। और कैपेसिटर मुझे कौन सा लगाना है भाई, तो यहाँ पर मैं कैपेसिटर को लेकर के आ गया हूँ। ये है यहाँ पर 50 वोल्टेज 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, मतलब 50 वोल्टेज 1 UF का कैपेसिटर। तो मैं इसे यहाँ पर सोल्डिंग कर दूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर मोसपेट का है गेट वाला लेग, उसके बाद बीच वाला है ड्रेन वाला लेग, उसके बाद ये इधर वाला है सोर्स वाला लेग। तो यहाँ पर इसका जो कैपेसिटर का ये पट्टी वाला लेग निगेटिव लेग है, उसके बाद बिना पट्टी वाला लंबा वाला लेग पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव लेग जो है वो यहाँ पर लग जाएगा सोर्स लेग में, उसके बाद इसका जो पॉजिटिव लेग है वो लग जाएगा यहाँ पर ड्रेन वाला लेग में। तो भाई यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर एक 1K का रेजिस्टर, और यहाँ पर आपको जो रेजिस्टर लेना है वो 1K का ही लेना है। अगर आपको पता नहीं कि 1K का रेजिस्टर कैसा होता है, उसका कलर कोड कैसा है, तो मैं आपको ये कलर कोड दे देता हूँ। अगर जो आप जो है कलर कोड नहीं मिला पाते हैं तो आपके पास तो वोल्ट मीटर जरूर होगा। तो आपको वोल्ट मीटर से कैसे पता करना है कि यहाँ पर वोल्ट मीटर को यहाँ पर ओम पर सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर 2000 पर सिलेक्ट करेंगे। मतलब हम 1K का मापेंगे तो 2000 तक रखेंगे तो ये दिखा देगा आराम से। तो मैंने यहाँ पर 2000 पर सेट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना ओम का है। तो भाई देखो यहाँ पर 900, अरे यार ये 1K का ही है गाइस, क्योंकि मैं इस तरह से पकड़ा हूँ इसलिए यहाँ पर बॉडी का भी रेजिस्टेंस वो माप ले रहा है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं दूसरे रेजिस्टर के साथ ट्राई करता हूँ। देखो भाई 1K का ही है, पता नहीं इसमें क्यों ज़्यादा शो कर रहा है। शायद मुझे लगता है कि इसमें बॉडी का भी रेजिस्टेंस, हाँ 1K का ही है भाई। दोनों का दोनों रजिस्टर 1K का ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1K के रजिस्टर को यहाँ पर इसका जो गेट ड्रेन सोर्स, तो यहाँ पर गेट लेग में 1K के रजिस्टर को सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। अब भाई हम यहाँ पर लेंगे 4 छोटे छोटे LED बल्ब्स। ये है मेरे पास 4 छोटे छोटे LED बल्ब। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा 2 रेड वाला बल्ब, उसके बाद 2 सफ़ेद वाला बल्ब। और भाई ये जो बल्ब है ये सफ़ेद वाला बल्ब है, लेकिन आई होप कि ये सफ़ेद वाला ही बल्ब हो, RGB बल्ब ना हो। मैंने दिवाली में डेकोरेशन के लिए एक झालर लाइट बनाया था, तो उसमें मैंने RGB बल्ब को खरीद करके लाया था। तो अगर ये RGB बल्ब हो जाएगा ना तो पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आई होप कि यह सफ़ेद वाला ही बल्ब हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे सीरीज़ में कनेक्शन कर लेंगे। जैसे कि इसका बड़ा वाला लेग होता है पॉजिटिव लेग, उसके बाद छोटा वाला लेग होता है नेगेटिव लेग। अगर बड़ा लेग छोटा लेग समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब लेग के साथ एक पत्ती जुड़ा हुआ है। एक बड़ा पत्ती है, इधर वाला बड़ा पत्ती है और उधर वाला छोटा पत्ती है। तो छोटा वाला पत्ती हो गया पॉजिटिव लेग और बड़ा वाला पत्ती हो गया नेगेटिव लेग। तो ऐसे करके आप सीरीज में कनेक्शन कर देना।
तो भाई अब हम यहाँ पर लेंगे रेजिस्टर 1K का, और यहाँ पर जो हमें रेजिस्टर लेना है वो 4 रेजिस्टर लेना है 4 बल्ब के लिए। तो मैंने यहाँ पर 4 रेजिस्टर ले लिया है, और यहाँ पर रेजिस्टर को कुछ इस तरह से कनेक्शन करना है कि इधर से पहला वाला लेग को छोड़ करके दूसरा वाला लेग में इसे सोल्डिंग कर देना है, उसके बाद यहाँ तीसरा वाला लेग में, उसके बाद चौथा वाला लेग में, मतलब 1 2 3 4 रजिस्टर 4 लेग में लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर चारों के चारों रजिस्टर को सोल्डिंग कर दिया है। अब इसका यहाँ पर जो बड़ा बड़ा वाला लेग है हम इसे कट कर देंगे भाई। उसके बाद भाई लोग हम ये सभी के सभी रजिस्टर को आपस में मिला देंगे कुछ इस तरह से। ये लेग यहाँ पर जुड़ जाएगा, उसके बाद ये लेग यहाँ पर जुड़ जाएगा। ओह हमारा जो जुगाड़ू चिमटा है वो निकल गया भाई। यहाँ पर देखो मैंने इस चिमटा को कुछ इस तरह से जुगाड़ लगा करके बनाया है। तो भाई यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है एक जुगाड़ वाला बैटरी लेवल इंडिकेटर, जो कि यहाँ पर बताएगा कि आपके बैटरी में कितना चार्ज है। मैं अभी आपको इसका टेस्ट करके दिखा देता हूँ भाई। तो भाई लोग यहाँ पर ये जो बैटरी है ये है 12 वोल्टेज का, लेकिन इसमें चार्ज है ऑलमोस्ट कल मैंने चेक किया था तो 11.96 वोल्टेज। देख लेते हैं कि हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर में क्या बता रहा है। तो यहाँ पर निगेटिव जो लेग है वो लेगा यहाँ पर रजिस्टर में, और इसका जो पॉजिटिव लेग है वो लेगा बल्ब में। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर जो निगेटिव वाला लेग है वो लगेगा यहाँ पर बल्ब वाले में, ठीक है। मतलब गाइस यहाँ पर देखो बल्ब का नेगेटिव में, जैसे कि बल्ब का अगर निगेटिव में वाला लेग इधर है तो बल्ब का निगेटिव में निगेटिव लगेगा। अगर मान लेते हैं कि आपके केस में बल्ब का पॉजिटिव लेग इधर है तो बल्ब का पॉजिटिव मतलब बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर इधर करना है। तो मेरे केस में यहाँ पर बैटरी का निगेटिव जो है वो इधर है, तो हम यहाँ पर बैटरी का निगेटिव लगा देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बल्ब पूरा चल रहा है, ये बल्ब पूरा चल रहा है, यहाँ पर ये बल्ब पूरा चल रहा है, और ये बल्ब आप देखिए थोड़ा सा चल रहा है। और भाई यहाँ पर जो है ये RGB बल्ब ही यार, चलो कोई बात नहीं काम चल जाएगा। तो यहाँ पर एक बल्ब दिखाता है 3 वोल्टेज, 3 दूनी 6 वोल्टेज, 6 3 9, और यहाँ पर देखो ये जो बल्ब है ये थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है, मतलब 11 वोल्टेज। यहाँ पर चारों का चारों पूरा ग्लो करता तो यहाँ पर होता 12 वोल्टेज। मैं आपको वोल्ट मीटर में इसका चार्ट दिखा रहा हूँ भाई। देखो भाई वहाँ पर 11.97 वोल्टेज। अब बोलोगे भाई ये तो 12 वोल्टेज का बल्ब है, यहाँ पर सब के सब बल्ब ग्लो कर रहा है। तो भाई मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही कम वोल्टेज के बैटरी से, सॉरी मैं उसमें से बल्ब बोल रहा था। तो यहाँ पर ये जो बल्ब है बैटरी है वो है टोटल 7.4 वोल्टेज का, 3.7 3.7। और जैसा कि आपने झटका मशीन वाला वीडियो में देखा था कि मैं इसको इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन इसमें चार्ज नहीं था तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। देखते हैं कि अभी कितना चार्ज है, उसके बाद वोल्ट मीटर में चेक करेंगे। और हाँ भाई झटका मशीन में इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल टाइम। पिछले 2 साल से जो मेरी हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर थी, और ये मुझे लगता है कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट भी शायद चल रहा था, और इसी टाइम पे आप लोगों ने मुझे उठा दिया है गाइस। उसके लिए आप सबको लव यू 1000 टाइम 10,000 टाइम, बहुत सारा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पर इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर बल्ब में लग जाएगा, और यहाँ पर देखो भाई थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो 2 से 3 वोल्टेज ही होगा, मतलब 1 से 3 वोल्टेज ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर 4 वोल्टेज होता तो ये बल्ब भी ग्लो करता और थोड़ा थोड़ा बल्ब ये भी ग्लो करता। देखते हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर में कितना बता रहा है। तो भाई यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें 2 से 3 वोल्टेज के करीब चार्ज होगा, तो यहाँ पर देखो 2.83 वोल्टेज। मतलब हमारा जो जुगाड़ वाला बैटरी लेवल इंडिकेटर है वो काम कर रहा है गाइस। चलिए अब आगे का काम करते हैं। अब भाई हम यहाँ पर बैटरी लेवल इंडिकेटर और हमारा जो इन्वर्टर है इसको कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक ब्लू या फिर ब्लैक कलर का वायर लूँगा, क्योंकि ब्लू और ब्लैक का मतलब होता है निगेटिव वायर। तो यहाँ पर निगेटिव वाला वायर को कुछ इस तरह से पहले मैं यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सोल्डिंग करना होगा। ये जो ब्लू वायर है वो जाएगा सबसे पहले बल्ब के निगेटिव वाले टर्मिनल में, उसके बाद जाएगा यहाँ पर गेट ड्रेन सोर्स लेग में, ठीक है, जिसमें कैपेसिटर का निगेटिव लेग है ये उसी में चले जाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे रेड वाले वायर, मतलब पॉजिटिव वाले वायर को, और पॉजिटिव वाले वायर को यहाँ पर जो रजिस्टर है उसमें सोल्डरिंग करके उसके बाद हम इसे सोल्डरिंग करेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बीच वाले वायर में। ये है 12 वाला वायर, ये भी है 12 वाला वायर, और बीच वाला है 0 वाला वायर। तो ये जाएगा 0 वाला वायर में।
तो भाई यहाँ तक का जो कनेक्शन है वो फिनिश है। अब आगे का कनेक्शन करने से पहले हम इसे एक डब्बा बना करके सेट कर देंगे, जैसे कि इन्वर्टर जो है वो सेफ रहे और उसमें ही कनेक्शन करना होगा। यहाँ पर कनेक्शन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो भाई इसका बॉडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप के शीट्स को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। तो आप इसे कैसे कट करना, आप जितना बड़ा बॉडी बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इस सर्किट में सिर्फ 3 से 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना। मेरे पास 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि वो डीजे में सेट किया हुआ है टावर स्पीकर में, इसलिए मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करूँगा। तो इसीलिए मैं उसी के साइज से, जैसे कि पूरा का पूरा इन्वर्टर यहाँ पर सेट हो जाए, तो उसी साइज में हम यहाँ पर इसके बॉडी को बनाएंगे। तो भाई यहाँ तक इसका बॉडी कुछ इस तरह से तैयार है। अब हम यहाँ पर आगे जो इसका बॉडी सेट करेंगे तो उसमें हम स्क्रू वाला सिस्टम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सेट होगा ये वाला पार्ट। तो इसमें भाई मैंने स्क्रू लगाने का बनाया है, जैसे कि अगर हमारे इन्वर्टर के अंदर कोई भी खराबी होगी तो हम इसे खोल करके रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी है स्क्रू वाला सिस्टम, तो हम इसे बाद में सेट करेंगे। पहले हम यहाँ पर अपने इन्वर्टर को सेट कर लेते हैं। और हाँ भाई, यहाँ पर मैंने 5 पिन सॉकेट के लिए, उसके बाद बैटरी लोड इंडिकेटर के लिए और यहाँ पर स्क्रू के लिए कटिंग कर लिया है, ग्रुप कटिंग। ठीक है, यहाँ पर ये फालतू का मैंने आपको नहीं दिखाया है, सिर्फ मैंने आपको काम का चीज़ दिखाया है। तो यहाँ पर यह है भाई हमारा इन्वर्टर। और अगर आपको अभी यहाँ पर कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसका एक तगड़ा सा डायग्राम दूंगा। अब यहाँ पर मोस्पेट वाला सिस्टम को सेट करेंगे। और हाँ भाई, यहाँ पर जो मोस्पेट है उसमें आपको एक हीट सिंक लगाना है, और हीट सिंक लगाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा हीट सिंक पेस्ट लगा देंगे। तो भाई चलिए अब इसे जो है यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो भाई ये यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे बैटरी लेवल इंडिकेटर को। तो यहाँ पर जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रुप कटिंग कर लिया है, तो ये जो है यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो बैटरी लेवल इंडिकेटर सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर सेट करेंगे 5 पिन सॉकेट को कुछ इस तरह से। तो भाई यहाँ पर जो है मैंने 5 पिन सॉकेट को लगा दिया है। अब बस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन करना बाकी है। और ट्रांसफार्मर का ये जो 3 वायर है, एक है 12 वायर, एक है 0 वाला वायर, एक है फिर 12 वाला वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो 12 वाला वायर बचा है, तो एक लग जाएगा यहाँ पर रजिस्टर में, 1 किलो ओम के रजिस्टर में। उसके बाद दूसरा वाला 12 वाला वायर लग जाएगा यहाँ पर बीच वाले लेग में, मोस्फेट के बीच वाले ड्रेन लेग में। ठीक है, तो चलिए भाई इसे फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो भाई अभी हमारे यहाँ पर जो कनेक्शन है वो फिनिश है। बस हम यहाँ पर दोनों के दोनों वायर को बाहर निकाल देंगे। तो भाई अभी हमारे यहाँ पर जो इन्वर्टर है वो कुछ इस तरह से तैयार है। और हाँ, अगर आपको इसका कनेक्शन अभी तक समझ में नहीं आया है तो मैं इसका डायग्राम दे दूंगा भाई। ये है इसका डायग्राम, इसका डायग्राम देख करके बना लेना, डायग्राम से समझना आसान होता है। और हाँ भाई, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम 1000 वाट के इन्वर्टर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने उस पर 500-1000 रुपया खर्चा कर दिया है, लेकिन अभी तक भाई मुझे जो कामयाबी वो नहीं मिली है। अभी मेरा वही वीडियो डालने का प्लान था 1000 वाट इन्वर्टर का, लेकिन भाई काम कर ही नहीं रहा है, तो फिर मैंने मजबूरन इस 100 वाट के इन्वर्टर को बनाया। तो इस पर आप जो है आमतौर पर ज़रूरत में आने वाली सभी चीज़ों को चला सकते हैं। तो चलिए भाई मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो भाई बैटरी का निगेटिव कहाँ पर जाएगा, ब्लू वाले वायर में, और वहाँ पर आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कि काम कर रहा है। और यहाँ पर जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है वहाँ पर देखो भाई, वो 8GB बल्ब है, इसलिए वो थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो अच्छे से काम कर रहा है। मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ भाई।
तो भाई मैं यहाँ पर एक बात बताना आपको भूल गया था कि भाई यहाँ पर जो है मैं तो बैटरी चार्ज करने का सिस्टम बना रहा था, लेकिन उसमें जो है बहुत ही लंबा प्रोसेस जा रहा था। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा सबसे बेहतरीन आइडिया कि भाई आप बाहर से एक बैटरी चार्जर ले लेना। ये मैंने 150 रुपया में लिया था, 150-200 में। तो भाई आप क्या करना कि एक बैटरी चार्जर ले लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा जुगाड़ू है तो आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर से बैटरी चार्जर बना सकते हो। तो चलिए भाई मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इस 9 वाट के बल्ब को, 220 वोल्टेज 9 वाट के बल्ब को। यहाँ पर देखो भाई हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ इस ट्यूबलाइट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाट का है। यहाँ पर देखो भाई हमारा जो ट्यूबलाइट है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भाई आप कनेक्शन देख लो, कोई भी बाहरी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ट्यूबलाइट है वो ग्लो कर रहा है। थोड़ा दूर से दिखाना। अब भाई मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाऊंगा 100 वाट के बल्ब को। अरे भाई यहाँ पर जो 100 वाट का बल्ब है उसका लोड ये नहीं ले सकता। और भाई यहाँ पर हमारा जो बैटरी है वो 12 वोल्टेज 7Ah का है। तो आप यहाँ पर क्या करना, अगर आप इस बल्ब को जलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेना 12 वोल्टेज और 20-25 Ah का बैटरी, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको मोबाइल को चार्ज करके दिखाता हूँ। तो भाई देखो ये है मोबाइल का चार्जर और ये है मोबाइल। चलिए मैं आपको इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया इसके पिन को यहाँ पर। चलिए इसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर जो हमारा मोबाइल है वो चार्ज हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर देख लो भाई हमारा जो मोबाइल है इससे चार्ज हो जाएगा। मतलब आप इससे बल्ब वल्ब छोटे मोटे, मैंने आपको पहले कहा था कि आमतौर पर इस्तेमाल में आने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को चला सकते हो। और भाई आप इस इन्वर्टर को जरूर बनाना, क्योंकि हो सकता है कि कभी लाइट चले जाती है, कभी मतलब ख़राब हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपका मोबाइल में चार्ज नहीं रहता है, तो आप इससे मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, बल्ब जला सकते हो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ कर देना। और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं इस वीडियो में भाई, इस वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।